मूवी स्टार्ट होती है और हमें जूही नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपने डैड टेड के साथ जंगल में शिकार करने के लिए आई थी। शिकार करते वक्त जूही एक बड़े से हिरन को मार गिराती है, जिसे देखकर टेड कहता है कि अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वो तड़प तड़प कर मर जाएगी। आगे वो और भी कुछ कहने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही जूही पत्थर से हिरन को जान से मार देती है। इसके बाद दोनों उस मरे हुए हिरन की बॉडी को लेकर के घर आ जाते हैं। घर पर जूही की मॉम उससे प्रॉम नाइट के बारे में पूछती है, लेकिन जूही इस पर कोई जवाब नहीं देती। तभी वहाँ पर टेड आते हैं और बाप बेटी की बातों से हम समझ पाते हैं कि उन दोनों के रिश्ते कुछ खास ठीक नहीं है। दरअसल कुछ सालों पहले जूही की मॉम का मर्डर हुआ था और तब से ही जूही को इमेजिनेशन में अपनी मॉम दिखाई देती थी और कुछ देर पहले भी यही हो रहा था। जूही को लगता था कि उसके फादर टेड की वजह से उसकी मॉम की मौत हुई है। इस बात को लेकर दोनों बाप बेटी में बहस होने लगती है, पर तभी जूही का दोस्त लेविस जूही को स्कूल लेकर जाने के लिए आता है। इसके बाद हम उन दोनों को स्कूल जाते हुए देखते हैं। वही रास्ते से जाते हुए कुछ स्टूडेंट्स उन्हें परेशान करने लगते हैं, जिसे देखकर जूही उन पर बहुत चिल्लाती है। आगे वो स्टूडेंट इनकी कार को टक्कर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम रहते लुइस अपनी कार को सड़क से नीचे उतार कर दोनों को बचा लेता है। आगे वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी जूही क्रिस नाम के स्टूडेंट को खेतों में कुछ दफनाते हुए देखती है, जिस पर लेविस कहता है कि आज सीनियर प्रैंक डे है तो जरूर क्रिस स्कूल में प्रैंक करने के लिए कुछ प्लान कर रहा होगा। फिर इसके थोड़ी देर बाद वो दोनों स्कूल आ जाते हैं, जहाँ पर लेविस जूही को उसका लॉकर चेक करने के लिए कहता है, लेकिन जूही मना करते हुए सीधा क्लास की तरफ चली जाती है। क्लास में कुछ लड़के लड़कियों से अपने साथ प्रॉम नाइट पर चलने के लिए पूछ रहे थे और ये बात जूही को काफी अजीब लगती है, क्योंकि उसे इन सब चीजों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। वहीं क्लास खत्म हो जाने के बाद जब वो अपना लॉकर चेक करती है, तब उसे वहाँ पर प्रॉम नाइट का इनविटेशन मिलता है, जो कि असल में लुइस ने उसके लिए रखा था। ये देखकर जूही को काफी गुस्सा आता है और वो लुइस से कैंटीन में मिलकर कहती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। इस पर लुइस जवाब देता है कि हम दोनों पार्टी में जाकर बहुत मजे करेंगे, लेकिन जूही को ये सब नहीं करना था, इसलिए वो गुस्से में वॉशरूम जाने के लिए निकलती है। वॉशरूम में जूही को एक लड़की दिखती है जो कि सीलिंग में से कुछ निकालकर चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। ये देखकर जूही को उस पर शक होता है, तो वो ऊपर चेक करती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ हमें एक कैबिन दिखाया जाता है, जिसमें थोड़ी देर बाद एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी सेम टाइम पर कैंटीन में एक वैन आकर रुकती है, जिसमें से क्रिस बाहर निकलकर 2-3 स्टूडेंट को शूट करके वहीं पर मार देता है। दरअसल इन लोगों का प्लान पूरे स्कूल को हाईजैक करने का था। इनमें से ट्रिस्टन नाम का लड़का इनका लीडर था और किप और एना भी इनके साथ मिले हुए थे। गाइस, एना वही लड़की है जिसे हमने बाथरूम में देखा था। इस तरफ जब जूही बाथरूम से बाहर निकल रही थी, तभी खून से लथपथ एक लड़की अंदर आती है, जिसकी हालत काफी बुरी थी और थोड़ी देर बाद वो जूही के हाथों में ही दम तोड़ देती है। ये देख जूही समझ आती है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो बाहर निकलकर सिचुएशन समझने की कोशिश करती है। तभी बॉयज बाथरूम में से एक लड़का बाहर निकलता है, जिसे देखकर किप उसे गन पॉइंट पर शांत रहने को कहती है और फिर वो लेडीज वॉशरूम में चेक करने के लिए जाती है। इसके बारे में जूही को भी पता चल गया था, इसलिए वो सीलिंग के ऊपर चढ़कर छिप जाती है। बाहर ट्रिस्टन सभी स्टूडेंट को अपनी फैमिली मेंबर को कॉल करके यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताने के लिए कहता है, जिसे सुनकर लुइस अपनी मॉम को कॉल करके सब कुछ बता देता है और कहता है कि मैं बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं हूँ। दूसरी तरफ जूही सीलिंग में रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन बदकिस्मती से वो किचन में गिर जाती है, जिसकी आवाज बाहर सब लोग सुन लेते हैं और फिर क्रिस अंदर चेक करने के लिए आता है। ये देखकर जूही एक जगह पर छिप जाती है, जहाँ पर किचन की शेफ भी छिपी हुई थी। क्रिस उनकी तरफ ही आ रहा था, इसलिए शेफ जूही की जान बचाने के लिए खुद क्रिस के सामने आ जाती है और क्रिस उसे शूट करके मार देता है। आगे ट्रिस्टन स्कूल के मैनेजमेंट को कॉल करके सारी बात समझाता है, लेकिन ये सब सुनने के बावजूद मैनेजमेंट वाले स्कूल पर लॉकडाउन नहीं लगाते, क्योंकि वो पहले पूरी सिचुएशन समझना चाहते थे। ऊपर से उन्हें शक भी था कि कहीं स्टूडेंट कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ इधर जूही किसी तरह से स्कूल से बाहर आ जाती है, लेकिन वो भागने की बजाय बाकी स्टूडेंट को बचाने का डिसाइड करती है। वो बाहर सभी स्टूडेंट को अंदर जाने से रोकती है, जिसमें उसकी एक फ्रेंड भी उसका साथ देती है। आगे जब गार्ड और टीचर को इन सब के बारे में पता चलता है, तो गार्ड और एक टीचर ट्रिस्टन को समझाने के लिए कैंटीन में आते हैं, लेकिन ट्रिस्टन टीचर की एक नहीं सुनता और क्रिस उन्हें शूट कर देता है, जिसे देखकर गार्ड की पैंट गीली हो जाती है और ट्रिस्टन उसे जाने देता है ताकि वो गार्ड बाकी लोगों को बता सके कि अंदर क्या चल रहा है। दोस्तों, इस चीज को देख के हम साफ साफ समझ पाते हैं कि ट्रिस्टन ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। इसके बाद ट्रिस्टन लुइस को यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसे लाइव ब्रॉडकास्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि लुइस स्कूल के पेज को हैंडल करता है, इसलिए उसके बाकियों से ज्यादा फॉलोअर्स थे। दूसरी तरफ जूही अपने फ्रेंड के साथ सभी क्लास में जाती है और सबको बताती है कि कुछ स्टूडेंट्स ने स्कूल को हाईजैक कर लिया है। अब क्योंकि इसमें काफी समय लग रहा था, इसलिए जूही फायर अलार्म बजा देती है, जिसे सुनकर बाकी स्टूडेंट क्लास से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद एना फायर अलार्म के कंट्रोल सिस्टम
सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके कारण अलार्म बंद हो जाता है और सभी लोगों को लगने लगता है कि ये फिर से कोई प्रैंक था, इसलिए स्टूडेंट वापस अपनी क्लास में जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम ऑफिसर को देखते हैं, उसे समझ आ गया था कि ट्रिस्टन ने उनका ध्यान भटकाने के लिए सिटी में अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट करवाया है, इसलिए अब वो अपने ऑफिसर के साथ स्टूडेंट्स को बचाने के लिए स्कूल की ओर निकलते हैं। फिर जैसे ही वो स्कूल पहुंचते हैं तभी वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें कुछ ऑफिसर्स घायल हो जाते हैं और ये देखकर पुलिस वाले और ज्यादा बैकअप बुलाते हैं। इधर स्कूल में ब्लास्ट के कारण एक टीचर घायल हो जाती है, तो जोई उन्हें देखने के लिए जाती है और जब वो ऐसा कर रही थी तभी एक बार फिर उसे अपनी मॉम दिखाई देती है, जो बातों बातों में उसे बता रही थी कि तुमने मुझे यहाँ पर रोक कर रखा हुआ है, जब जब तुम मेरे बारे में सोचती रहोगी तब तक मैं तुम्हारे सामने आती रहूंगी। तभी वहाँ पर एना आ जाती है, जिसे देखकर जोई मरने का नाटक करती है और फिर एना उन दोनों को देखकर वहाँ से चली जाती है। आगे जोई क्लास में फंसे स्टूडेंट को यहाँ से तुरंत भागने के लिए कहती है, लेकिन बदकिस्मती से कोई उस पर शूट करने लगता है और वो और कोई नहीं बल्कि एना थी। फिर जोई जैसे तैसे बचकर वहाँ से भागती है और उसे देख एना उसका पीछा करती है और भागते भागते वो दोनों एक ऐसे रूम में आ जाते हैं जो कि बलून से भरा हुआ था। यहाँ पर जोई भी थी और वो उस पर हमला कर देती है। उन दोनों के बीच तगड़ी हाथापाई होती है, लेकिन लास्ट में जोई जैसे तैसे करके एना की गन से उसे ही शूट करके मार देती है। दूसरी तरफ ट्रिस्टन और बच्चों को लाने के लिए लुइस को लेकर एक रूम में आता है, जहाँ पर एक फीमेल टीचर बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आती है और वो ट्रिस्टन को अच्छे से जानती थी, क्योंकि वो भी कभी इसी स्कूल का स्टूडेंट हुआ करता था। आगे ट्रिस्टन टीचर को कहता है कि अगर आप अपने कपड़े उतारोगे तो मैं बाकी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं करूंगा। अब टीचर के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो स्टूडेंट्स को बचाने के लिए अपने कपड़े उतार देती है और ये सारी चीज ट्रिस्टन लाइव स्ट्रीम करवा रहा था। इधर बाहर एक पुलिस वाला ट्रिस्टन की मॉम से बात करने के लिए उसके घर आता है, लेकिन ट्रिस्टन ने पहले अपनी मॉम को जान से मार दिया था। आगे स्कूल में पुलिस वालों को देखकर क्रिस घबरा जाता है और घबराहट में उनके ऊपर फायरिंग करने लगता है, जिसके बाद वो इस सब के बारे में ट्रिस्टन को बताता है। ये सुनकर ट्रिस्टन सभी स्टूडेंट्स को कैंटीन में लेकर जाने के लिए निकलता है और ये सब दूर से जोई देख रही थी। तभी कीप और बच्चों को लाने के लिए दूसरी तरफ जाता है, तो जोई उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए उसके सामने से भागती है, जिसे देखकर कीप उसका पीछा करता है। इसी दौरान उसे एना की डेड बॉडी दिखती है और फिर जोई भी उसे बताती है कि मैंने ही उसे मारा है। ये सुन कीप को गुस्सा आ जाता है और फिर वो जोई का पीछा करने लगता है। ऐसे करते हुए कीप फिसल कर गिर जाता है, जिसका फायदा उठाकर जोई उसे पकड़ लेती है और उसे बेहोश करके थिएटर में ले जाती है और वहाँ पर वो उसे एक चेयर से बांध देती है। इधर जोई के डैड भी स्कूल के बाहर आ गए थे और वो अपने फोन पर स्कूल के अंदर जो कुछ हो रहा था वो सब कुछ देख रहे थे, क्योंकि सब कुछ अंदर से लाइव स्ट्रीम किया जा रहा था। इसके बाद जोई को स्टूडेंट को बाहर की तरफ लेकर जाती है, साथ ही में वो ऑफिसर को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद हमें ट्रिस्टन का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ट्रिस्टन ये सब पैसों के लिए नहीं बल्कि फेमस होने के लिए कर रहा है। फिर ट्रिस्टन एना को कॉल करता है, जो कि जोई उठाती है और बताती है कि मैंने एना को मार दिया है। ये सुनकर ट्रिस्टन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोई को धमकी देता है कि अगर वो कैंटीन में नहीं आई तो वो हर 5 मिनट में एक स्टूडेंट को गोली मार देगा। इसलिए जोई तुरंत कैंटीन की तरफ जाने के लिए निकलती है। जाने से पहले वो किप के पास आती है और उसे छुड़ाते हुए कहती है कि तुमने अब तक काफी बुरे काम किए हैं, लेकिन अब तुम्हें स्टूडेंट्स को बचाने में मेरी मदद करनी होगी, जिससे तुम्हें एक हीरो के रूप में याद रखा जाएगा। किप भी काफी भोला था, इसलिए वो जोई की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद जोई वहाँ से निकलकर सीधे कैंटीन में आ जाती है, जहाँ पर ट्रिस्टन उसे बताता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। तभी हम बाहर जोई के डैड टड को देखते हैं, जो राइफल लेकर स्कूल के बाहर आ गए थे और इन पर नजर रख रहे थे। उतने में ही किप वहाँ पर आता है और ट्रिस्टन को ये सब रोकने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस उसकी एक नहीं सुनता और फिर वहाँ पर गोलीबारी हो जाती है। इसका फायदा उठाकर जोई तुरंत लिविस को लेकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन बदकिस्मती से इस भागदौड़ में लिविस को भी गोली लग गई थी, इसलिए जोई उसे एक रूम में लेकर आती है। यहाँ पर जोई लिविस की हालत देख बहुत इमोशनल हो जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। आगे लिविस जोई को बताता है कि कैंटीन में जो वैन खड़ी है उसमें बॉम्ब फिट किया गया है और फिर जोई ये सुन कैंटीन की तरफ जाती है। इसी दौरान क्रिस उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। आगे जोई क्रिस को केमिस्ट्री लैब में आग लगाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस बच जाता है और वो जोई को शूट करने ही वाला था कि तभी टड दूर स्नाइपर से उसे शूट कर देता है और अपनी बेटी जोई को बचा लेता है। वही गोली की आवाज सुनकर पुलिस वाले टड को पकड़ लेते हैं, क्योंकि भले ही उसने अपनी बेटी की जान बचाई थी पर ये इलीगल था। इसके बाद जोई ट्रिस्टन को क्रिस की डेड बॉडी की पिक्चर भेजती है, जिसे देखकर ट्रिस्टन घबरा जाता है और घबराहट में वो वैन में लगे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। आगे जोई लिविस के फोन से ट्रिस्टन को बताती है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई तुम्हें याद नहीं करेगा, बल्कि सब लोग मुझे
याद करेंगे। अब ये सुनने के बाद ट्रिस्टन एक स्टूडेंट को अपने साथ दूसरी तरफ लेकर जाता है और उसके कैंटीन से बाहर निकलते ही जोई अंदर जाकर सभी स्टूडेंट्स को वहाँ से भागने के लिए कहती है। फिर जोई जैसे तैसे करके बॉम्ब वाले वैन को बाहर करती है और बाहर में वो वैन ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद पुलिस स्कूल के अंदर आ जाती है और उन्हें एक धमाके में ट्रिस्टन की डेड बॉडी दिखती है, जिससे उन्हें लगता है कि वो मर चुका है। फिर सीन कट होता है और हम जोई को ऑफिसर के साथ बात करते हुए देखते हैं, जहाँ ऑफिसर जोई को सभी स्टूडेंट को बचाने के लिए थैंक्स बोलते हैं। इसके बाद जब जोई अपने डैड से बात कर रही थी, तभी स्कूल से निकलते हुए स्टूडेंट्स में उसे ट्रिस्टन दिखता है, जो भेष बदलकर जंगल की ओर भाग रहा था। ये देख जोई अपने डैड की राइफल लेकर उसका पीछा करती है और जब ट्रिस्टन पुल के नीचे से अपना पासवर्ड ले रहा था, तभी जोई उसे शूट कर देती है। आगे वो उसके पास जाकर कहती है कि लोग ऐसे ही जानवरों को जख्मी हालत में छोड़ देते हैं ताकि वो तड़प तड़प कर मर सके, और आज मैं भी ऐसे ही करूंगी। जिसके बाद वो ट्रिस्टन को तड़पता हुआ छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं